सिमर के शादी के बाद उसकी सास बेटा और बहू में फ़र्क क्या करती थी। कोई चीज़ होती थी तो अगर बेटा पूछता तो तुरंत कहती, अरे सिमर ने एक बार भी नहीं पूछा, अब ये कैसे करूं। एक दिन रमेश ने सिमर से कहा कि माँ बाबूजी का टिकट करवा लूं, आ जाएंगे तो उनका भी मन बहल जाएगा। सिमर ने हाँ में सहमति दे दी। शाम को रमेश ऑफिस से आया तो बाबूजी को फ़ोन लगाया। हेलो बाबूजी, प्रणाम, कैसे हैं। सोच रहा हूँ आप लोगों का टिकट करा दूँ, आइए कुछ दिन रहिए यहाँ, थोड़ा आप लोगों का भी मन बहल जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। बाबूजी ने बोला, अरे बिटवा, बहू का क्या इरादा है, उसने तो कभी नहीं कहा, जब वो बुलाएगी तभी आएंगे। रमेश ने बोला, बाबूजी आपका बेटा मैं हूँ तो वो भी तो आपकी बहू है, मुझसे ही जुड़ी है, हम दोनों अलग थोड़े ही हैं। बाबूजी ने कहा, हाँ अलग नहीं हो, लेकिन दोनों की राय अलग हो सकती है। हो सकता है तुम बुलाना चाहो और बहू का मन ना हो तब। रमेश ने कहा, बाबूजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, उसने कभी आप लोगों को कुछ कहा है क्या। आप दोनों का सम्मान भी बहुत करती है, जितना कि मैंने देखा है। बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, सिमर के समर्पण में कोई कमी नहीं है, जहाँ भी रहती है हर जगह माहौल के हिसाब से ढल जाती है। तो बाबूजी आपको फिर किस बात की कमी नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप लोग सिमर के बुलाने पर आएंगे तो मैं बोल देता हूँ सिमर से ही वही बुला ले भाई। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। सिमर ने पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो। अरे हम और आप बेटे थोड़े हैं, हम दोनों एक ही तो हैं, बस सोच का फ़र्क है। अगर बाबूजी चाहते हैं कि हम ही बुलाएं तो आप रहने दीजिए, हम ही आज के बाद से बुलाएंगे। इतना कहकर ससुर जी को फ़ोन लगाई, आशीर्वाद लेकर अपने यहाँ आने का प्रस्ताव रखा। दोनों लोग तैयार हो गए। रमेश ने टिकट करा दिया, दोनों लोग ट्रेन में बैठ गए। सिमर ने कहा कि आप रहने दीजिए, बाबूजी को हम ही लेने जाएंगे, फिर से कहीं ये विचार ना आए कि बहू नहीं आई लेने, इसलिए हमें ही जाने दीजिए, मेड आएगी तो काम करवा लीजिएगा। कहते हुए घर से निकल गई। गाड़ी स्टेशन पर पार्किंग में लगाकर स्टेशन के तरफ बढ़ रही थी। तब तक कुली के साथ दोनों लोग आ रहे थे। दुपट्टा सिर पर रख कर पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गाड़ी में सामान रखवा लिया। बाबूजी ने पूछा, अरे बहू, रमेश कहाँ है, तुम कैसे, किसके साथ आई हो। बाबूजी हमने सोचा कि कहीं फिर ना आप कह दें कि बहू तो लेने भी नहीं आई तो कैसे घर जाऊं, इसलिए आपके बेटे को हमने घर पर बैठा दिया और आपको लेने के लिए खुद निकल गई। आगे सीट पर सासू माँ और पीछे के सीट पर सामान और ससुर जी बैठ गए। घर के तरफ गाड़ी तेज रफ्तार में निकल पड़ी। लगभग 20 मिनट लगा घर आ गई। घर आने के बाद सबने चाय नाश्ता लिया और फिर स्नान करके पूजा पाठ करके खाना खाए। शाम का समय हुआ। ड्राइंग टेबल पर फ्रूट लगा था, लेकिन बहू का इंतज़ार होता था। बस सिमर लाकर दे तो ठीक है, अन्यथा खुद से कोई काम या कोई चीज़ नहीं लेते थे। एक दिन रमेश ने देखा इस तरह का भेदभाव तो अपने पिता और माँ से बात किया और समझाया। बोला, बाबूजी अगर आप इस घर को अपना घर नहीं समझेंगे तो सिमर गांव में जाएगी तो किस हक से जाएगी, क्या वो अपना घर समझ पाएगी। इसलिए प्यार और सम्मान से रहिए, उसी में आनंद आएगा, आपको भी और हम सभी को भी। सिमर मुझसे अलग नहीं है। बेटे के समझाने से काफ़ी बदलाव आया और धीरे धीरे घर का माहौल पहले से बदल गया। अब घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।